निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी च तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च जगा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिपत्यं मंत्र पुष्पांजलिं जजेन जजेमर्जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनागं महिमानः सचन्द चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय जय हो, जय जय श्री राम श्री राधे। हरि ओम। हरि शरण। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। नमो भगवते परमहंस स्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय नवल किशोर। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय नवल किशोर। जय जय गोपी चित्तचू
जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतां शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजं सुरेप्स्पितराजलक्ष्मी धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगारण्यम्। मायामृगं दयितये स्मितमन्मधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं। नित्योत्सवं नतत्रिपुरदृशिभिर्पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्भिः। लेभे गतिं धातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् ऋक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतान्महं परमभागवता नमामि। प्रेमाञ्जनछुरितभक्ति विलोचनेन सन्थः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते
परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुः परम्पराम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 छीन लिया मेरा भोला शमन राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण। का ग्वाला ओ ब्रज का बसैया गोकुल का ग्वाला बन का बसेरा। सखियों का मोहन मुआ का कन्हैया। सखियों का मोहन मुआ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन। भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमण मेरो राधा रमण। राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन। छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरो राधा रमण। जय हो राधा रमण मेरो राधा रमण। कभी हो के मिलन बिछुड़न भी कभी हो के मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण।
राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में जी शाम तेरे। वो लहरों में उछले और मारे ओले, लहरों में उछले और मारे ओले। बिछुड़न कभी कभी होके मिलन, बिछुड़न कभी होवे मिलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। वो छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। ओ जाकर के देखा के मंदिर के अंदर, जाकर के देखा ये मंदिर के अंदर। बैठा वही श्याम के सुंदर, बैठा वही वो श्याम सुंदर। कुंडल वरन और तिरछी नजर, कुंडल वरन और तिरछी नजर। राधा रमण मेरो राधा रमण, राधा रमण मेरो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। राधा राधा रमण हरि गोविंद बोली श्री वृंदावन वन विहारी बिहारी लाल की जय। हरिशरणम अखिल हेय प्रत्यनीक, कल्याण गुणगण निलय असरण शरण। दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल दीनवत्सल दीनानाथ करुणानाथ भगवान के अपार कृपा से आज हम यमुना पुलिन धीर समीर के परम पावन भूमि में परम श्रीमद् भागवत कथा के
तृतीय दिवस पर उपस्थित हुए हैं। आज हम भगवान के परम मंगलमय श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से पहले हरि गुरु वैष्णवों का स्मरण कर ले, क्योंकि हरि कृपा गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए कल हम सभी ने श्रवण किए थे कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को वंदन और पूजन किए, और वंदन पूजन करने के पश्चात महाराज परीक्षित की जिज्ञासा कल उत्तम कोटि में हुआ है। श्री सूत महामुनि श्री शौनक ऋषियों को कहते हुए ये सुंदर बात बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने जो अद्भुत प्रश्न पूछे हैं, उसी प्रश्न को ही आधार मान करके आज सुखदेव जी उत्तर देने वाले हैं। हे शौनक ऋषियों, महाराज परीक्षित का प्रश्न क्या था? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे शुकाचार्य, हे सद्गुरु भगवान, हे योगियों में योगी, हे परम योगी, हमारा जिज्ञासा ये है कि मनासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जीव मात्र का ही ये प्रश्न है। इसलिए हे महाराज, हे सद्गुरुदेव भगवान, आप हमको बताइए, यत् कार्यम, म्रियमाण पुरुष को कौन सा कर्म करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका जपन करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, क्या करने से ये मानव जीवन सफल होता है, ये आप कृपा करके बताइए। इसी प्रश्न को श्रवण करके श्री सुखदेव जी को बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आनंदित हुए, और यही बड़े बड़े विद्वानों की पहचान है। प्रश्न अगर उत्तम कोटि का होता है, जिज्ञासा अगर उत्तम कोटि का होता है, तो उत्तर भी उत्तम कोटि से ही मिलता है। इसलिए महाराज परीक्षित की जो प्रश्न है वो तो जीव मात्र का कल्याण के लिए है। हर जीव को 7 दिन के अंदर जाना ही तो है, पर किस तरह से जाएं, इसका जो विधि विधान आज सुखदेव जी के मुखारविंद से शौनक ऋषियों ने सुध जी को वक्ता बना करके सुन रहे हैं। आज गंगा के पावन तट पर श्री शुक एवं परीक्षित बैठे हुए हैं, और अनेक महात्मा उनके साथ भी हैं। हम महात्माओं को अगर स्मरण करें तो कौन कौन महात्मा हैं? तो बहुत महात्मा हैं। भृगुर्वसिष्ठ स्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधि सुतश्च साकलो मृकण्डपुत्र जपीपलादः जोगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्यः सर्वेप्यमे मुनिगणः स्वपुत्रशिष्योः स्वस्त्रियभिरयैरतिर्प्रणयेन युक्तः। पराशर, व्यास जी, शक्ति, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा आज पावन गंगा के तट पर बैठे हुए, आज उच्च आसन में बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। और उसका वही परीक्षित जी का प्रश्न को कहते हैं, राजन तुम तो बहुत अद्भुत प्रश्न किए, क्योंकि द्वितीय स्कंद से ही श्री शुक उवाच शुरू होता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मवाणी
दूसरा अध्याय से प्रकट होता है। आज भागवत जी का दूसरा स्कंद ये दूसरा स्कंद में आज प्रकट हो रहा है, द्वितीय स्कंद में प्रकट हो रहा है। इसलिए पहला शब्द आज सुखदेव जी बता रहे हैं। यहाँ देखो बहुत सुंदर वह शब्द से प्रकट होता है। बरियान ए सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवीत् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम तो लोकहितम कृतो लोकहितम नृप भो नृप, हे राजा हे राज, तुम तो आज आत्मविद सम्मतः पुंसाम, आत्मकल्याण के लिए जो प्रश्न आज तुम किए हो ना, ये हर जीव का ही उद्धार करने वाला प्रश्न है। और ऐसा प्रश्न ही लोक कल्याण के लिए होता है। इसलिए हे राजेंद्र, तुमको बहुत कुछ तो कहना है। और सुनो, श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुनने के लिए तो बहुत है, करने के लिए भी बहुत है। सुनने कहने करने के लिए तो संसार में भरा पड़ा हुआ है। क्योंकि ये संसार में जो गृहेषु गृह में अधिनाम संसारी लोग, ये अपना समय को बिताने के लिए बहुत व्यवस्था तो बना हुआ है संसार का, पर कैसे बिता रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। जो भी मानव को रात और दिन का समय दिया गया है, मानव जीवन दुर्लभ जीवन तो है पर क्षण भंगुर है। और तुम जो प्रश्न किए हो, ये
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा। हे राजन, संसार में हर कोई अपना समय को मूल्यहीन मानकर ही इस दुनिया में अपना लोक व्यवहार में मस्त रहते हैं। और क्या कहूँ हे राजर्षि परीक्षित, रात को तो ऐसे ही सोते सोते ही समय निकल जाता है, और कुछ समय अगर मिलता है दिन में तो कुटुम्ब भरणेन वा, उदर पूर्ति के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाए हैं। ये न के न प्रकारेण व्यवस्था तो हो ही जाएगा, पर उदर पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य मानकर हर जीव धावामान हो रहे हैं। क्योंकि माया जगत, ये माया संसार अद्भुत खेल है, और इसी में अपना जीवन को देहापत्य कलत्रादि, ये जो अपना पुत्र पत्नी परिवार बंधु बांधव के लिए ही अपना समय को समर्पित करते हैं। और हर जीव ये दुनिया में हर दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम भी देखते हैं, पर मृत्यु को देखकर भी हमारा मृत्यु आएगी, हमारा मृत्यु भी होगी, ये हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मृत्यु का जो रहस्य ये तो गुप्त है। कौन किस दिन जाएगा वो तो किसी को पता ही नहीं है, पर जाने तो वाला है। और देखो, जब से जीव पैदा होता है वो अपने मृत्यु को अमृतत्व के समान कैसे बनाया जाएगा, कैसे अपना जीवन की जो कार्य निर्वाह है सुंदर रूप से चलाते हुए अपने मृत्यु को कैसे मंगलमय बना पाएगा, इसके लिए कोई चिंता नहीं करता है। क्योंकि अपना संबंधी लोग मरते हुए भी देख रहा है, श्मशान तक पहुंच भी रहा है, पर देख करके भी वो अपने आप को मैं भी एक दिन जाऊंगा ये सोच भी नहीं पा रहा है। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। और देखो राजन, ये दुनिया में युवावस्था ऐसा ही चला जाता है, और सबका वृद्ध अवस्था आ ही जाता है। और कब हमको जरा ने आक्रमण कर लिया इसका कभी हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि बचपन भी बीत जाता है और जीवन भी बीत जाता है, और बुढ़ापे का असर कब होता है वो किसी को नहीं पता, और इस हिसाब से उम्र ही चला जाता है। केस पकने लगता है हे राजर्षि, और कमर जो है ना ये झुकी जाती है। इसलिए अगर अपना कल्याण चाहते हो तो हे राजन तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं जो बता रहा हूँ हे राजर्षि परीक्षित, सबका जीवन का नैया, सबका जीवन का नौका एक समान ही जाता है। किसी का 20 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, ऐसे ही 100 साल भी कोई पूरा करता है, पर एक दिन तो जाना ही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 चली जा रही